होंगे। एंड आज जैसा कि ट्यूसडे था एंड आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, अच्छे से किया होगा। हालांकि आज फिन निफ्टी ने शुरुआत में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का मूव दिया, उसके बाद पूरी साइडवेज रह गई। देखिए साइडवेज रहने का कारण क्या था, सबसे पहले तो ये चीज़ मैं बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ एक एक करके बताऊँगा कि न्यू ट्रेडर को कैसे ट्रेड करना चाहिए, न्यू ट्रेडर को कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, न्यू ट्रेडर को कहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए, न्यू ट्रेडर प्रॉफिटेबल कैसे बने एंड मैं कैसे ट्रेड देता हूँ। बहुत सी चीज़ें आपको ऐसा इस वीडियो में आप सबको मिलने वाला है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर देते हो बाद में फिर हमारा दोष देते हो, बोला सर आपने ये बताया नहीं था। मैं आपको अपने पूरे जी जान से जितना मेरे से हो सकता है मैं भरकस पूरी कोशिश करता हूँ आप सबको बताने के लिए कि सर ऐसा ट्रेड करिए, यहाँ पर ट्रेड मत करिए, यहाँ पर एसएल लगाइए, यहाँ सारी चीज़ें करिए, लेकिन फिर भी आप लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हो। देखिए गलतियाँ मार्केट में होती है, मैं ये नहीं बोलता हूँ गलतियाँ किसी से नहीं होती, सबसे गलती होती है, लेकिन देखिए गलती एक लिमिट तक करनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? गलती करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मार्केट में अगर आप नए आए हैं, 1 साल हुआ, 6 महीना हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, आप अभी गलती करेंगे, लेकिन उस गलती की लिमिट क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने गलती, मेरा मतलब समझ रहे हैं आप गलती का मतलब क्या है, मीनिंग मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई ट्रेड सेटअप बना, आपने स्टॉप लॉस एक रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप एक सेटअप बनाते हैं, आपको लगता है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, और आप एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ से मान लीजिए क्रिएट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस जगह से मान लीजिए एक आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब आपने लॉन्ग पोजीशन एक क्रिएट किया, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो एसएल है, आपने एसएल मान लीजिए इस जगह में रख दिया, ठीक है। तो आप बताइए अगर आपने एसएल यहाँ पर सिर्फ कितने पॉइंट का रखा हुआ है, 71 पॉइंट का रखा हुआ है। गाइज ये 1 आवर का चार्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको प्लीज़ मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर आपने स्टॉप लॉस, ये जो रेड वाला दिख रहा है ना एरिया आपको, इसका मतलब ये है कि स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए आपने 71 पॉइंट का रखा हुआ है, तो आपको टारगेट क्या होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट चली गई थोड़ा भी, तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए आपने एंट्री किया, एंट्री मतलब ये होगा कि जो इसकी बीच वाली लाइन होती है ना, जो एक कलर है, यहाँ पर आपको एंट्री प्राइस होती है, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होता है, एंड टारगेट आपको यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली एरिया आपको दिख रही है ना, ये होता है जहाँ तक आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए यहाँ तक मैंने डिसाइड किया या यहाँ तक किया, जो भी किया मान लीजिए। अब अगर मैं वो यहाँ पर 1:1 का टारगेट रखूँ तो मेरा यहाँ पर 1:1 का टारगेट ये आएगा, यहाँ पर ये 1:1 का टारगेट हो गया। मतलब अगर मेरा 71 पॉइंट का अगर मेरा लॉस है तो 71 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट है। अच्छा, अब आपने जहाँ पर ट्रेड, मान लीजिए आपने ट्रेड लिया किसी भी पार्टिकुलर जगह में आपने ट्रेड ले लिया, तो अब आपका सबसे पहला काम होता है उस ट्रेड को आपको नहीं देखना है, आपको अपना एसएल देखना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, बोला मेरा ट्रेड अगर मेरे सेटअप में लग गया, मेरे प्लेटफॉर्म में लग गया, तो मेरा एसएल क्या होना चाहिए, ठीक है। आपके गाइज आप यकीन करो, अगर आप सिर्फ माइंड में एसएल बैठाओगे आप एसएल नहीं काट पाओगे। आपको ये लगेगा यार अब ये कैंडल ग्रीन बनी, आपको थोड़ी देर बाद नीचे जाएगा मार्केट, फिर लगेगा कि यार अब ये ग्रीन कैंडल बनी। आप यकीन करो, आपने अगर सिर्फ माइंड में एसएल लगाए आप नहीं काट पाओगे, आपको आपके सिस्टम में एसएल लगाना पड़ेगा। अगर आपने एक बार जिद पकड़ लिया, बोला नहीं मैंने एक सिस्टम में एसएल लगा दिया है, या तो मेरा एसएल जाए या तो मेरा टारगेट मिले, आप यकीन करिए ये चीज़ें आपको हो सकता है कि मंथ में 22 दिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है आपका 3 दिन कंटिन्यू एसएल जाए, लेकिन जो चौथे दिन आपका जो प्रॉफिट बनेगा ना, वो 3 दिन का पूरा एसएल आपको रिकवरी करके देगा। ये मार्केट का रूल है, ये मार्केट का रूल है। लेकिन आपको अपने आप से एक रूल बनाना पड़ेगा कि मुझे सिस्टम में एसएल डालना है, मुझे माइंड में एसएल नहीं डालना है। अब कितना एसएल डालना है, यहाँ पर मान लीजिए आपने 71 पॉइंट का पहले एसएल डाला था, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो यहाँ पर ट्रेड ले रहे थे, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, आपके डायरेक्शन में यहाँ से मार्केट 20 पॉइंट ऊपर चली गई। ध्यान दीजिएगा,
आपके डायरेक्शन में यहाँ से मार्केट 20 पॉइंट ऊपर चली गई। जैसे ही 20 पॉइंट ऊपर चली गई तो आपका ये काम होता है कि जो आपका ये एसएल था, आपका एसएल 20 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ से आपका एसएल सीधे 20 पॉइंट ऊपर शिफ्ट, ख़त्म। ठीक है, आपका एसएल यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया। अब मार्केट चाहे आपका एसएल ले चाहे ना ले, समझ रहे हैं आप। अब मार्केट आपका एसएल ले या ना ले उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मेरा एसएल 20 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में 20 पॉइंट चली गई तो मेरा एसएल 20 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ख़त्म। देखिए ये चीज़ें आपको टेक्निक अपनानी पड़ेगी। अगर आपने मान लीजिए टारगेट आपने 10 पॉइंट का रखा था, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में 50% से ऊपर चली गई तो भैया प्लीज़, मतलब समझ रहे हैं 50%, मतलब 5 पॉइंट्स अगर ऊपर चली गई तो आपका जो स्टॉप लॉस है आपके कास्ट टू कास्ट में आ जाना चाहिए। मतलब जहां पर आपने एंट्री किया है वहां पर आपको स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। या तो आप 50% अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चली गई या तो आप बुक करो, नहीं तो एसएल को कास्ट टू कास्ट करो। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखो, नहीं तो प्रॉफिट आप नहीं बना पाओगे, बार बार आपको परेशानी होगी। और मैं जैसा कि हमेशा बताता हूं, अगर आपने अपना एसएल छोटा रखा है तो आप दोबारा भी प्रॉफिट बनाने की उम्मीद कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एसएल बड़ा कर दिया और आपका प्रॉफिट, आपका जो लॉस था वो ज़्यादा हो गया, आप ना पूरे दिन इरिटेट हो जाओगे, पूरी रात इरिटेट हो जाओगे, दूसरे दिन भी आप लॉस करोगे। मैं बता रहा हूँ, दूसरे दिन भी लॉस करोगे आप, तीसरे दिन भी लॉस करोगे, क्योंकि आपके माइंड में एक डर भर जाएगा, यार मैंने कल 2000 रुपये का लॉस किया था, आज मैं उसके रिकवरी कैसे करूँ। आप दूसरे दिन, पता है, आप अपने मतलब ट्रेडिंग के मोड में नहीं आओगे, आप ना उस 2000 लॉस की रिकवरी करने के मोड में आते हो। प्लीज़ न्यू ट्रेडर, प्लीज़ भैया, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ सुधरो, संभल जाओ। मेरा मेन यही बात थी, ट्रेड करने का तरीका, बाकी कुछ नहीं है। मार्केट में ना आप कोई भी कैंडल पकड़ लो, एक किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल पकड़ लो, आप अपने रूल में अगर आप फॉलो करते हो ना, मैं बोलता हूँ आपको 4 दिन स्टॉप लॉस होगा, 4 दिन लॉस हो सकता है, 5वें दिन आपको 100% प्रॉफिट देगा, 6वें दिन प्रॉफिट देगा, 7वें दिन प्रॉफिट देगा, आपको इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट देगा कि आपको 5 दिन का लॉस सिर्फ 2 दिन में कवर हो जाता है। लेकिन आप लोग पता है क्या करते हो, मैं तो 1-2 बंदों को पता है क्या देखा हूँ, एक दिन उनका लॉस हुआ नहीं कि ग्रुप छोड़ के भागने की कोशिश करते। अरे ग्रुप छोड़ के भाग जाओगे तो क्या किसी को कुछ कर लोगे? चले जाओ, ग्रुप छोड़ के जाओ, पेड ग्रुप में चले जाओ। अगर मैं इतना अच्छा चीज़ आपको फ्री ग्रुप में बता रहा हूँ, सेटअप दे रहा हूँ, आपको चार्ट, एक मिनट का चार्ट आपको दे रहा हूँ, चार्ट बनने से पहले आपको बता दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एंट्री करना है, आपको फुल मौका मिल रहा है एंट्री करने को। भाई 5-5 मिनट पहले बताया जाता है आपको कि ऐसा आपको करना है। अगर आप मेरे ग्रुप से संतुष्ट नहीं हो तो आप जाइए, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं कोई पैड ग्रुप नहीं चला रहा हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बोला भैया आ जाओ, ठीक है। मैं जस्ट आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, मैं न्यू ट्रेडर बेचारे का पैसा बचाना चाहता हूँ, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, भाई प्लीज़ मार्केट में सीखो कुछ, ठीक है। मेरा मेन उद्देश्य आपको सिखाना है, मुझे बाकी कोई मतलब नहीं, ठीक है। मैं जिस दिन मैं आपको पैड ग्रुप में एंट्री करवा दूंगा ना, जिस दिन आपको मैंने अपने पैड ग्रुप में एंट्री करवा दिया तो आपको उस पैड ग्रुप में पता है क्या दिया जाता है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ पर दिया जाता है, आपको ये तो एसएल दिया जाएगा और टारगेट दिया जाएगा। एसएल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मैंने कोई चीज़ आपको 100 रुपये में खरीदवा दिया तो उसमें मैं आपको 30 रुपये का एसएल दे दूंगा, टारगेट आपको दे दूंगा 50 रुपये का, मतलब 1:2 का टारगेट दूंगा या 1:1.1550 का टारगेट दूंगा। अब आप उसमें भुगतते रहो। बताओ क्या ये सही है? क्या आप लोग पैड ग्रुप में आना चाहते हो या आप सिर्फ मैं जो डायरेक्शन आपको दे रहा हूँ उसमें आप जाना चाहते हो? बताओ आप। मैं आपको पैड ग्रुप में भी एंट्री कर लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप मेरे को पेमेंट करिए, मैं आपको पैड ग्रुप में एंट्री कर दूंगा। हाँ, बात यही होगी जब आप पेमेंट करेंगे तो मेरा ही दिया हुआ ट्रेड लेंगे, फिर आप अपने से दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा प्लीज़ समझिए। मैं आपको फ्री में सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ दे रहा हूँ। मैं अपने अंदर की भावनाओं को आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूँ, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो आप न्यू ट्रेडर समझ गए। मेरा पहला जो पॉइंट था कि न्यू ट्रेडर को मतलब क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए। आपको एसएल अपने सिस्टम में लगाना है। आपने अगर 5,000 रुपये 10,000 रुपये लेकर के आए हो ट्रेडिंग में, सबसे पहले तो आप एक लॉट में ट्रेड करिए।
अब आप ये बताइए कि आप एक लाट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो किस हिसाब से आप 1000 से ज़्यादा आप लॉस ले सकते हो? क्या आप लोगों को लॉस स्क्रीन के सामने दिखता तो डर नहीं लगता क्या यार कि मेरा 1,00,000 रुपये जो है तो लॉस हो रहा है? बताइए, खुद सोचिए ना, क्या ऐसा नहीं लगता, फीलिंग नहीं आती कि आप लोगों के दिल में कि यार मेरा तो साला 500 रुपये लॉस हो रहा है, यार मेरा तो साला 200 रुपये लॉस होना शुरू हो जाता है ना तो मैं सौदे तुरंत काटता हूँ, यार कोई बात नहीं, हटाओ 200 रुपये लॉस हो गया, हटाओ सौदे, हटाओ, ख़त्म करो। और आप लोग मतलब 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, यहाँ तक तो मैं देखा हूँ 4-4 हज़ार रुपये लोग जो है तो लॉस करके बैठे हुए हैं एक ट्रेड में। क्या मतलब है सर, बताओ? मत करो भाई, लॉस काटना सीखो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोग पता है क्या करते हो, प्रॉफिट तुरंत आप काट दोगे। प्रॉफिट आपको 20 पॉइंट मिलेगा ना, 30 पॉइंट मिलेगा, आप तुरंत बुक करके उसको निकल जाओगे। लेकिन आप लॉस में बैठे रहते हो, होप में बैठते हो, होप में ये बैठे रहते हो, बोला अब मार्केट रिकवरी करेगा, अब मार्केट रिकवरी करेगा। और मार्केट है ना सर, मार्केट रिकवरी नहीं करता, वो आपको आपका टाइम डीके देगा, आपको लॉस देगा। जब आप लॉस होकर के ना, जब मार्केट को ये लगता है अब ये थक चुके होंगे, तब फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। ये मार्केट की कहानी है, ठीक है? तो प्लीज़ अगर आप लॉस काट दोगे तो आप दोबारा एंट्री कर लोगे, आपके सेटअप में जहाँ पर मिल जाएगा आप दोबारा एंट्री कर लेना। दिक्कत कहाँ पर आ रही है ये बताओ, ठीक है? आप समझ गए? प्लीज़ लॉस काटना सीखो, अपने सिस्टम में सेल लगाओ। लॉस का मतलब समझ गए ना? ओके, अब आता है नेक्स्ट चीज़, आपको ट्रेड लेना कहाँ पर है। सबसे बड़ी बात ये आती है, आपको ट्रेड लेना कहाँ पर है। देखिए, जो चीता होता है ना, चीता होता है वो अगर हर जगह अपने शिकार को तलाशने लगेगा ना तो वो तो दिन भर में थक जाएगा और एक आध शिकार पकड़ पाएगा मुश्किल से, बाकी उसके हाथ से शिकार छूट जाएंगे। चीता क्या करता है, एक ही शिकार करता है, और वो ऐसा शिकार करता है कि चाहे जितना भी उससे ताकतवर मतलब जानवर हो तब भी वो उसको पछाड़ देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। तो मेरा मतलब ये है कि आपको दिन भर ट्रेड नहीं करना है, आपको आपके अपने सेटअप का वेट करना है। अब सेटअप कैसे हुआ, आज हमने कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया, ये अब आपको दिखाता हूँ। तो सेटअप आपको कैसे लेना है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी में आ गया, ठीक है? आपको इंट्राडे ट्रेडिंग हमेशा 3 मिनट और 5 मिनट में करना है, ये आप जानते हैं और आप यही चीज़ करेंगे, ठीक है? समझ रहे हैं आप? 5 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए, तब आप इंट्राडे ट्रेड करिए। हाँ, देखने के लिए आप 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, 10 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, मर्जी आपकी। मैंने कल की एक वीडियो में, परसों की एक वीडियो में बताया था कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करना है, कैसे आपको ट्रेड लेना है, कैसे आपकी साइकिल दिमाग चलाना है। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, आप लोग बस प्रॉफिट वाली वीडियो देखते हो। बोला यार मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट वाली वीडियो चाहिए। आप लोग कभी बताओ मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखे हो? मैं परसों बनाया था वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ देख लेना। बहुत अच्छे से समझाया हूँ कि कैसे सपोर्ट ड्रा करना है, कैसे रेजिस्टेंस ड्रा करना है, कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं आज आपको पहले ये बताता हूँ मैंने एंट्री कैसे दिया था, और आप अगर नए हो तो आपको भी कैसे ट्रेड लेना। सिंपल लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग में। देखिए, ट्रेड लेना कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बस यही बात है कि आपको थोड़ा सा वो ट्रैपिंग करेगा और उसी ट्रैपिंग से आपको बचना है। समझ रहे हैं आप? तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड दिया था आपको। पहले तो मैं ग्रुप का मैसेज दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको ग्रुप का मैसेज दिखाता हूँ, ये मेरे ग्रुप के मैसेज हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक कमोडिटी का भी ट्रेड दिया था, ठीक है? क्रूड ऑयल का भी मैंने ट्रेड दिया था। यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बोले, मैं वैसे क्रूड ऑयल में ट्रेड करवाता नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जब दिन भर आदमी अपने इंडियन मार्केट में बिजी रहता है तो फिर उसको लगता है कि यार हटाओ, क्या दिन भर ट्रेड लेना, ठीक है? यहाँ पर मैंने ये ट्रेड दिया था, आपको दिखाता हूँ पहले क्रूड ऑयल, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये ट्रेड दिया था, ठीक है? ये बना करके दिया था, मैं सब कुछ बना करके आपको देता हूँ। आप देखिए, मैंने क्यों इसमें मैंने सिर्फ ये बोला था कि प्लीज़ ओरिजिनल ट्रेड नहीं करना, क्योंकि देखिए मैं कंफर्ट नहीं हूँ। तो जब मैं कंफर्ट नहीं तो आपको मैं कैसे लॉस करवाऊँ बताओ? ये मैंने ट्रेड दिया था, ठीक है? यहाँ पर ये भी मैंने सब कुछ बना करके दिया था कि 70 इस समय यहाँ पर प्राइस चल रहा था। मैंने ये बताया था कि 51 वाला जो कॉल है वो 81 जाएगा, और वो जाएगा। पहली बात तो इसने मेरा टारगेट दे दिया यहाँ पर, जो मैंने आज का टारगेट दिया था, और वो 81 रात में भी जा सकता है, हो सकता है कल भी जा सकता है, ठीक है? क्रूड ऑयल में इस तरह से ट्रेड देते हैं, समझ गए?
तो ये तो हो गया क्रूड ऑयल का ट्रेड भैया। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग खुद चेक कर लेना जो भी मिला या ट्रेड नहीं मिला, जो भी जैसा है। अगर आप चाहते हैं हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए तो आप कमेंट करना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ग्रुप जो है तो बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर आ सकते हो। मैं टिप्स नहीं देता, बस इसी तरह से हम लोग कमेंटमेंट आपस में करते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बैंक निफ्टी का जो ट्रेड दिया था, आज सुबह की बात बताता हूँ, कैसे ट्रेड दिया था, कैसे निकाला था। आप सबको पहले ही बता दिया था बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है और यहाँ पर एग्जिट करना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैसेज हमारे बहुत सारे आते हैं हमारे ग्रुप में, इसलिए क्या होता है काफ़ी मैसेज हो जाते हैं। प्लीज़ डोंट माइंड, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ और आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं इस तरह से ट्रेडिंग सीखना तो आप भी सीख सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपना माइंड कैसे चलाना है, ठीक है। आपको अपना माइंड कैसे चलाना है, आपको कैसे ट्रेड करना है, आपको लॉस कितना रखना है। जब आप लॉस फिक्स कर लोगे तो मार्केट ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगी सर, ठीक है। आप अगर आपने लॉस फिक्स कर दिया तो आपको ऑटोमेटिक मार्केट, ये देखिए ये वाला मैंने ट्रेड दिया था, यहाँ पर 91 में बाई करवाया था मैंने और 150 का टारगेट दिया था। अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैंने बाई कहाँ पर करवाया था, ठीक है। जस्ट यहाँ पर देखिएगा मैंने बाई कहाँ पर करवाया था, ये सारी चीज़ें हैं। और क्यों बाई कराया था, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाई क्यों कराया था। देखिए यहाँ पर देखिए 10:12 में 91 वाली 140-150 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रेड दिया था 45,400 की पुट बाई करो 91 में। आपको फर्स्ट क्लास उसने टाइम दिया था 91 में, यहाँ तक कि 88 तक भी आया था ये। अब आप कोई ये बोला सर मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, तो सर देखो ये तो फिर आप समझ लो इतना टाइम, अब मैं किसको इंडिविजुअली बताता रहूँ। यहाँ पर बताया था, इसके बाद 91 गया, 100 भी गया, कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, दोबारा 91 आया था, दोबारा आया था सर। इसके बाद यहाँ पर अब आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ मैंने बताया था। यहाँ पर 150 गया, करेक्ट 155 से रिटर्न हो गई थी मार्केट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैंने ट्रेड ये दिया क्यों था, ठीक है। कितने बजे का टाइम था ये यहाँ थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। ये टाइम था अराउंड कितने बजे का था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 10:08, ठीक है। सुबह 10:08 का ट्रेड था, मैंने क्यों दिया था अब आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। अरे यार ये, हाँ तो आप यहाँ पर आ गए, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये आपको 10:08 का यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही होगी, ये वाला आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट की कैंडल ले चलूँ तो आपको 1 मिनट की कैंडल में भी समझ में आ जाएगा कि 10:08 की कौन सी कैंडल है, ज़्यादा बेटर में समझ में आ जाएगी। यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए 10:08 की कैंडल है, आप देख रहे हैं, प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए। ये वाली 10:08 की कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला ये 10:08 की कैंडल है, ठीक है, 1 मिनट की। यहाँ पर मैंने आपको पुट की ट्रेड दिया था, ठीक है, पुट की ट्रेड दिया था 45,400 की पुट दिया था। अगर आप यहाँ पर आपके पास पैसा होता, इसलिए मैं कोई पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ चार्ट बताता हूँ। अगर यहाँ पर आपको पास पैसा होता तो आप एट द मनी बाई करते, और अगर आप एट द मनी बाई करते तो यहाँ पर आपको अगर 50 पॉइंट मिला था 45,400 की पुट में, अगर आपको सिर्फ 50 पॉइंट मिला था तो आपको एट द मनी में आपको 100 पॉइंट मिलता। ये होता है प्रॉफिट लेने का तरीका, समझ रहे हैं आप, ये होता है प्रॉफिट लेने का तरीका। ओके, अब यहाँ एंट्री क्यों हुई ये बताता हूँ। बहुत से लोग पता है वीडियो देख देख, अरे यार तू एंट्री बता, यार एंट्री बता, ये क्या बकवास कर रहा है। एंट्री बता देता हूँ भैया, आप लोग महान हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए एक सेटअप बना, मार्केट नीचे आई, रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट कितना किया, ये ध्यान देने वाली बात है आपकी, रिट्रेसमेंट कितना किया। अब आप यहाँ पर दो चीज़ ड्रा करोगे, न्यू ट्रेडर प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना, बाकी जो पुराने हैं उनको तो सब पता ही होगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, आप इस चीज़ को ड्रा करिए। ये जो इसका जो कल का जो हाई रहता है, यहाँ पर इस कैंडल का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। कल का हाई लो आपको हमेशा मार्क करना चाहिए, ठीक है,
समझ रहे हैं आप? कल का हाई एंड लो आपको हमेशा मार्क करना चाहिए यहाँ पर। ओके, इसको मैंने मार्क आउट कर लिया, ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, अब यहाँ से अगर आप एक और कंफर्मेशन करना चाहते हैं, यहाँ से लीजिए और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लीजिए, जो कि मेरा फेवरेट टूल है, मैं इसी को यूज करता हूँ। मार्केट यहाँ से गिरी है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से गिरी कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गिरी। अब इसको आपको 50% अराउंड निकाल लेना है। तो अब आप चाहें तो यहाँ से फिबोनाची टूल यूज करके यहाँ से लेकर के और इसको अगर आप 50% यहाँ तक निकालते हैं तो सर अब आपको क्या बोलूँ, अब आप यहाँ से 50% निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका 0.50% कहाँ आया है, प्लीज़ देख लीजिए अच्छे से, देख रहे हैं ना? 0.50 का जो लेवल है वो कहाँ तक आया है, आप अच्छे से देख लीजिए। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आप सबको बताता हूँ कि आप लोग हमारे भरोसे मत बैठे रहिए। ये चीज़ें देखिए, आप लोग मेरे भरोसे मत बैठे रहिए भैया, प्लीज़ आप लोग सीखिए आया है या नहीं आया है। तो अगर 0.50 का लेवल आ गया, वहाँ से मेरे को अगर कोई गलती से रेड कैंडल मिल गई तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ पुट की ट्रेड, ये मैं आपको बता दूँ क्लियर। यहाँ पर मैंने आपको पुट की ट्रेड दिया था और मार्केट मतलब बिल्कुल वहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरी थी। अब आप देख सकते हैं कितने पॉइंट नीचे गिरी, वहाँ से मार्केट 227 पॉइंट मार्केट वहाँ से गिरी जहाँ से मैंने ट्रेड दिया था। अब अगर आप एट द मनी आप यहाँ से लिए होते तो 227 पॉइंट गिरने का मतलब ये होता है कि अगर एट द मनी कोई आप ट्रेड लेते हैं तो आपको 113 पॉइंट का आपको बेनिफिट होगा निफ्टी में। एट द मनी की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की तो बात ही छोड़ दो। फ्यूचर अगर आप यहाँ पर बाई करते तो आपको 227 पॉइंट मिलता, ठीक है, समझ गए आप? ओके, इसके बाद आपको बताऊं, मैंने फिन निफ्टी में भी जो ट्रेड दिया था इस जगह ट्रेड दिया था जब यहाँ पर लो लगाया था। आप फिन निफ्टी में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मेरा मतलब समझ गए। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पर देखिए सिंपल लॉजिक होता है। अगर आपने इस तरह से इसको ड्रा कर लिया, यहाँ पर आपने इस तरह से इसको ड्रा किया, अब आपको ट्रेड लेने का एक तरीका है। देखिए अगर आपने 45,611 में आपने एंट्री किया, अब आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर इसको लेकर के अपने 60 पोजीशन वाला यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए 60 पोजीशन। अब जब आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, कहीं भी आप यहाँ पर कहीं भी आप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो SL है ना गाइज, अब आपका जो SL है ना, SL अब आपको सबसे पहले डिफाइन करना है। बाकी टारगेट तो ठीक है, 1:2 का 1:3 का आपको टारगेट मिल जाएगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर अभी रिस्क रिवार्ड आपको दिख रहा होगा 1:1 का है, तो आपको ये नीचे वाला खींच देना 1:2 का, कम से कम आपको रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। 1:2 हो गया, ठीक है। अब अगर आप 1:2 का ट्रेड ले रहे हैं तो आपका जो रिस्क है आपको कितना होना चाहिए, ये आपका रिस्क है सर। अब आपका SL जो है ना ये आपको फिक्स हो गया 1, यहाँ पर मतलब 45,686 के ऊपर आप बिल्कुल सौदा काट दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हैं आप यहाँ पर 85 पॉइंट के ऊपर अगर आपका SL है तो इसका मतलब ये होगा कि 40 पॉइंट एट द मनी अगर आप लेते हो तो 40 पॉइंट का SL होगा, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हो तो 20 पॉइंट का SL होगा। जहाँ पर मैंने अगर 45,400 की पुट दिया था तो वहाँ पर आपको 20 पॉइंट से SL ज़्यादा होता ही नहीं इसमें, ठीक है। और एट द मनी लेते तो आपको 40 पॉइंट का SL होता। तो अगर आपको 40 पॉइंट यहाँ पर आपको SL देना पड़ रहा है और 113 पॉइंट मिल रहा है आपको, तो बताइए क्या गलत है ये? क्या मैंने यहाँ पर गलत ट्रेड दिया था? बोलिए। ये हिसाब से मैं ट्रेड देता हूँ आपको। तो अब आप मान लीजिए यहाँ पर SL अपने सिस्टम में लगा दिए और मान लीजिए आपका जो टारगेट है आपको यहाँ पर आ गया है, मान लीजिए इधर आ गया, तो आपका सबसे पहले काम बनता है कि आपने SL को आप शिफ्ट करिए, चाहे आप प्रॉफिट में शिफ्ट करिए, चाहे आप अपने कास्ट टू कास्ट में शिफ्ट करिए। भैया आपको अब नहीं देना है लॉस, हमको नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, लॉस नहीं देना है। अब तो हम 1 रुपये भी प्रॉफिट लेकर के जाएंगे मार्केट तो जाएंगे, लेकिन लॉस नहीं लेंगे। समझ गए भैया? समझ गए ना? इस तरह से काम करिए, ठीक है। ओके, अब देखिए दूसरा ट्रेड, अगर आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा ट्रेड ढूंढ सकते हैं।
सर देखिए मैं क्या बताऊं, छोटी छोटी बातें, हर एक बातें बताना मुझे शोभा नहीं देती। आप लोग खुद इतने समझदार हैं, आप चाहें तो कई ट्रेड ढूंढ सकते हैं सर। ठीक है, कई ट्रेड आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिलेगा। इस समय हर पता नहीं कितने ट्रेड मिलते हैं। आप यहाँ से चाहें दोबारा आप यहाँ से ट्रेड ढूंढिए ना, आप यहाँ से चाहे ना, ये हाई था, ये हाई था, आप इसके लो को आप यहाँ पर नीचे ये कर दीजिए। ये आपको जिस टाइम भी यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, आवाज़ देखिए, आपको ट्रैपिंग किया, लेकिन ट्रैपिंग किया भी तो आपको एसएल कितना लेगा वो, मैं बोलता हूँ आपका एसएल लेने की हिम्मत ही नहीं मार्केट को ज़्यादा, समझ रहे हैं आप, आपका एसएल मार्केट ले ही नहीं सकती ज़्यादा। ठीक है, इतना आपका एसएल, इसलिए बोलता हूँ आपको ये जो एंट्री पॉइंट अगर आपकी सही है ना, आपका एसएल मार्केट आपसे नहीं ले सकती है, बहुत मुश्किल होगा आपका एसएल लेने के लिए। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए अब मैं आपको फिर निफ्टी में बता देता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको जो एंट्री करवाया था, जो कॉल की पोजीशन में मैंने एंट्री करवाया था, कहाँ पर करवाया था, क्यों करवाया था कॉल की पोजीशन में एंट्री। सबसे पहला ट्रेड मैंने आपको यहाँ पहले इधर दिया था, इधर कहीं मैंने कॉल का ट्रेड दिया था। कॉल का ट्रेड में मेरा 5 पॉइंट का एसएल हिट हो गया था। फर्स्ट ट्रेड मेरा फिर निफ्टी में 5 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था। 5 पॉइंट का मैंने जानबूझ के एसएल हिट करवाया, कोई बात नहीं, एसएल हिट हो जाने दें। ये जो ट्रेड मिस हुआ मेरे से, उसका सिर्फ एक रीज़न था, ये मिस होने का रीज़न एक ही था, मेरे यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो गया था। नहीं तो ये जो यहाँ से ऊपर से नीचे तक आया ना, ये भी ट्रेड मैं आपको मिस नहीं होने देता। क्योंकि अगर पहले ही 5 मिनट के अंदर अगर फर्स्ट कैंडल को मार्केट लो ब्रेक कर दे तो ये मान लेना कि मार्केट आज ऊपर नहीं जाने वाली। ये सिंपल बात है, इतना जल्दी मार्केट नहीं ऊपर नहीं जाने वाली है। ठीक है, ये कहानी होती मार्केट में। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पहला ट्रेड दिया था, जो आपको रिकवरी करवाया था, वो इस जगह मैंने कॉल की ऑप्शन दिया था, मतलब यहाँ पर कॉल दिया था। इसका रीज़न क्या था, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ये जो मैं आपको एक वीडियो में और बताया था कि जो जब विक बड़ी लंबी लंबी बने तो वहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ज़्यादातर काम करता है। मैंने वीडियो में बनाया था, चेक कर लेना। ठीक है, मैं अभी छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर अगर आप एंट्री किए थे, बंदों ने किया भी था, यहाँ पर आपका रिकवरी हुआ, पहले लॉस, इसके बाद जो बना रहा उसको प्रॉफिट भी मिला था। ओके डन। देन इसके बाद फिर मैंने फिर निफ्टी में और 2-3 ट्रेड दिए, पूरे के पूरे ट्रेड मेरे लगभग सही रहे। एक लास्ट में ट्रेड में गलती क्या हुई, मेरे को हीरो जीरो के चक्कर में आज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप सबको अवॉइड किया था कि आप लोग ट्रेड मत लीजिए, ये रिस्की है। आज का ट्रेड रिस्की क्यों था, उसका रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए रिलायंस, आप रिलायंस यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे ऊपर है, ये वाला है रिलायंस। रिलायंस आज क्या था, निगेटिव था। ध्यान दीजिएगा मैंने क्यों बोला था रिस्की है। रिलायंस आज सुबह से ही निगेटिव था। ठीक है, अगर आप इसको 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं तो ये सुबह से आज नेगेटिव था रिलायंस। ओके था, आप सब देख रहे होंगे चार्ट में। अब यहीं पर आप इसके अपोजिट में देख लीजिएगा, आप आईटी सेक्टर देख लीजिएगा, टीसीएस देख लीजिएगा, इन्फोसिस देख लीजिएगा, आईटीसी देख लीजिएगा, जितने भी हैं वो सब के सब आज पॉजिटिव थे। तो क्या हो रहा था कि इन दोनों में लड़ाई हो रही थी, रिलायंस में लड़ाई हो रही थी और टीसीएस में सबसे ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तो जब रिलायंस गिर रहा है, टीसीएस ऊपर हो रहा है, तो मार्केट को कहीं पर कोई जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि रिलायंस का वेटेज लगभग आप समझ रहे हैं कि निफ्टी में और फिर निफ्टी में ज़्यादा होता है, टीसीएस का वेटेज भी लगभग उतना ही है। तो ये क्या किए, दोनों ने कन्फ्यूज कर दिया मार्केट को, इसलिए मार्केट आज रेंज में रह गई। नहीं तो जो मेरा हीरो जीरो टू कॉल जो था ना, जो मेरा हीरो जीरो कॉल था, वो आप यकीन करिए आप उसमें भी पैसा बनाते। ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शेयर का प्राइस में, शेयर का किसी भी इंडेक्स में बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, शेयर का इंडेक्स में बहुत बड़ा हाथ होता है, शेयर ही इंडेक्स को चलाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर रिलायंस अगर गिर गया और साथ में अगर टीसीएस भी गिर गया तो निफ्टी का कोई माँ का लाल नहीं है जो ऊपर ले जाएगा, और अगर रिलायंस और टीसीएस ऊपर चले गए तो निफ्टी का कोई माँ का लाल नहीं है जो गिरा दे। किसी एक शेयर में इतनी हिम्मत नहीं है जो निफ्टी को गिरा दे। ठीक है, समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको 2 शेयर आपको रडार पर रखना चाहिए। कौन सा, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। अगर ये दोनों ऊपर हैं, पॉजिटिव हैं, तो बैंक निफ्टी को जल्दी नहीं गिरा सकते। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है
आईटी सेक्टर और रिलायंस भी डालता है, क्योंकि जब निफ्टी गिरेगी तो निफ्टी के शेयर जो हैं तो भाई उसके कारण तो फिर क्या होगा थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा बैंक निफ्टी में, लेकिन उतना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज जो मार्केट थी ना वो पूरा कन्फ्यूज रह गई। ठीक है, पूरा कन्फ्यूज के चक्कर में सब उल्टा पुल्टा हो गया लास्ट में। बाकी दिन में चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप समझ गए। तो अब आपको निफ्टी में न्यू ट्रेडर के लिए एक पॉइंट और, निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है, कैसे क्या करना है। देखिए न्यू ट्रेडर जितने भी आते हैं ना, प्लीज़ आप लोग ना सबसे पहले निफ्टी में ट्रेड किया करिए। ठीक है, क्योंकि निफ्टी का थोड़ा एसएल भी आपको छोटा मिलता है और निफ्टी में आपका मूवमेंट भी थोड़ा कम होता है। इस तरह से अगर आप निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर भी आप देखिए, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं, अगर आप यहाँ पर इसको ड्रा कर देते हैं, यहाँ पर सॉरी इसको क्या हो गया, तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। ये आप स्टॉक का मैंने ओपन किया क्योंकि थोड़ा सा उसमें ग्लिचेस आ रहा है, पता नहीं कोटे उसमें आपके ट्रेडिंग व्यू में। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखिए न्यू ट्रेडर निफ्टी में घुसिए, कोशिश करिए निफ्टी में ट्रेड करने की। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, इसमें भी सेम। अगर आप यहाँ पर फिबोनाची टूल यूज करते हैं, फिबोनाची ड्रा करिए। यहाँ से अगर आप टॉप से ले करके इसको टॉप से अगर यहाँ ड्रा करते हैं यहाँ नीचे तक, जो इसका लो बनाया था, ठीक है, इसका जो लो बनाया था यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसका लो तक मैंने ड्रा कर दिया ना। अब यहाँ पर अब आप खुद देखिए, ये जो इसने सॉरी इसका थोड़ा सा गड़बड़ बना है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, एक मिनट। हाँ, इसका थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, फिबन उसमें थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसका सेटिंग ठीक है ट्रेडिंग व्यू वाला, इसका थोड़ा सा सेटिंग उल्टा है। अब यहाँ से जो मार्केट थी मान लीजिए यहाँ तक आपको ऐसे ये वाला ड्रा कर देना था यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, अब ये बताइए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ आपका जो एंट्री लेवल है वो 0.5 और 0.6 में होना चाहिए। तो अगर 0.5 से ऊपर मार्केट जा रही है ना तो उसको चुपचाप जाने दीजिए, उसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉल कब लेना है, 0.61 के ऊपर लेना है। अगर 0.61 के ऊपर जब कोई कैंडल सस्टेन करने लगे तो आप वहाँ पर कॉल की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर 0.61 से नीचे मार्केट आना शुरू हो जाए तो आप वहाँ तुरंत के तुरंत आपको पुट की बाई करना है, आपको रुकना नहीं है वहाँ पर। अब देखिए, अगर आप न्यू ट्रेडर 0.61 के ऊपर अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कोई एंट्री अगर आप पुट की बनाते हैं इस जगह में अगर आप पुट की एंट्री बनाते हैं तो आप खुद सोचिए आपका एसएल यहाँ पर कितना बड़ा होता है। आपका जो एसएल होता है ना यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 पॉइंट का एसएल होगा, उससे ज़्यादा आप एसएल यहाँ पर टच ही नहीं करना है आपको। अगर आपका 5 पॉइंट एसएल आपका हीट हो गया, आपको तुरंत उसको ख़त्म करिए ट्रेड को, आप तुरंत के तुरंत आप कॉल की पोजीशन में बैठ जाइए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इतना बड़ा कमाल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका स्टॉप लॉस हीट हुआ तो आप उसको तुरंत ट्रेड अपना पलटी कर दीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस हीट हुआ है ना वो आपको तुरंत पहली बात तो कवर करके देगा, इसके बाद आपको प्रॉफिट में बैठा देगा ट्रेड। ये फिबोनाची टूल का कमाल है। मैं आपको आज नहीं, मैं पूरी हिस्ट्री दिखा सकता हूँ इसको ट्रेड करके, मैं किस तरह से कितने ट्रेड लिया जाते हैं इसमें, मैं पूरी हिस्ट्री पलट के दिखा सकता हूँ। आप प्रैक्टिस करिए चार्ट में, आपको खुद पता चलने लगेगा कि हकीकत है या नहीं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं आपको एंट्री पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, आपको एग्जिट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जिस दिन आपको ये तीनों चीज़ें पता हो गई ना, आप मार्केट से पैसा कमाएंगे, और अगर कमाएंगे नहीं तो आप यकीन करिए कि आप गंवाएंगे भी नहीं। समझ रहे हैं? ये है एंट्री पॉइंट आपका। प्लीज़ न्यू ट्रेडर ध्यान दीजिए, आप हर जगह एंट्री मत करिए, ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगर नीचे गिर रही कंटिन्यू गिरने दीजिए, अरे गिरने दीजिए, कहीं तो एक बार रिट्रेसमेंट तो पक्का करने जाएगी, वो 100% होता है, रिट्रेसमेंट करने जाती है मार्केट, और जाना पड़ेगा उसको। नहीं तो जब उसको एसएल ही नहीं मिलेगा तो किस लिए मार्केट को, इतना थोड़ी है, कोई तो गिरा रहा है। अगर कोई मान लीजिए गिरा रहा है तो उनके पास इतना थोड़ी होता है पैसा दमखम कि नहीं वो गिराते ही जाएंगे मार्केट को, ऐसा कभी नहीं होता है। वो वापस ऊपर जाएंगे, उनका रीजन यही है कि वापस ऊपर जाने का, क्योंकि वहाँ पर फंसाएंगे पहले क्या है, चिड़िया को जाल में फंसाएंगे, इसके बाद उसको फिर नीचे गिराएंगे। ये है मार्केट की कहानी। तो मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी, अब आपको उसी का वेट करना है, ये कब ऊपर जाए दोबारा, और कब बोले कि मैं फंसाने आई हूँ तेरे को, तो तुम ही फंसा दो उसको। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? समझ गए ना मार्केट का फंडा, कुल मिला के फंडा ये है मार्केट का। ओके, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए रिस्क रिवार्ड, सबसे बड़ी बात जिसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ। देखिए दोस्त, अगर आप ऑप्शन चेन जानते हैं, आप ऑप्शन चेन से भी कुछ ट्रेड कर सकते हैं।
ऑप्शन चेन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर वाई, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और आपको वीडियो को और थोड़ा लंबी कर देता हूँ, प्लीज़ आप गाली मत देना मेरे को। यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन की मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। यहाँ पर ऑप्शन चेन में आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो चीज़ आपको दिख रहा होगा, कॉल वाई दिख रही, ठीक है, कॉल वाई आपको दिख रही होगी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपको कॉल वाई है, ये वाला एरिया आपका पुट वाई है, ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ है। अब अगर यहाँ पर ये जो कॉल वाई है और पुट वाई है, ये आपका स्पॉट प्राइस हो गया, मतलब जो आपका करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है, ये वाले जो कॉल वाई हैं, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये यहाँ पर प्लस आपको परसेंटेज में प्लस दिख रहा है, दिख रहा है आपको परसेंटेज में प्लस, और इस तरफ आपके जो परसेंटेज में माइनस दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि, इसका मतलब ये होता है कि जिस तरफ ज़्यादा परसेंटेज में बढ़त हासिल होगी उसी तरफ मार्केट जाएगी। समझ रहे हैं? ऑप्शन चेन के एक आपको मोटा तरीका मैं बताता हूँ, बाकी अंदर की गहराई आपको देखना होगा तो मेरी वीडियो में देख लेना। मैंने ऑप्शन चेन के बारे में इतनी बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, आपको पूरी यूट्यूब में ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। मैं आपको मोटा मोटी ये बता रहा हूँ कि जिस तरफ भी कॉल वाई ज़्यादा इंक्रीज हो रहे होंगे, मार्केट उसी तरफ जाने की कोशिश करती है पहले, उसके बाद वापस गिरा देगी मार्केट को, ठीक है। एक बार जहां पर सबसे ज़्यादा कॉल वाई या पुट वाई इंक्रीज हो रहा है, वाई जहां पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, एक बार मार्केट वहां तक जाएगी, इसके बाद भले डाउन हो जाए। समझ गए? अरे समझ गए? ये मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। एंड अगर मैं बताने लगूंगा ना तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और क्या क्या बताऊँ एक ही वीडियो में, सब कुछ संभव नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और मैं अपने तरफ से पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको चार्ट कैसे रीडिंग करना है। देखिए, ट्रेड के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, आप चार्ट देखिए। रात में जब आप मतलब सोते हैं, ठीक है, तो कोशिश करिए आधा घंटा चार्ट को देखने में बिताइए कि चार्ट अगर आज की क्लोजिंग दिया है तो कल ओपनिंग हुआ, उसके बाद क्या किया। प्रीवियस डे का आप देखिए कि कल इसने अगर यहाँ पर क्लोजिंग दिया था तो इसने ऊपर जब गैप अप ओपन हुआ तो क्या किया, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या किया। ये सारी चीज़ें आप चार्ट से सीखिए, समझ रहे हैं। जब आप ये सारी चीज़ें चार्ट से सीखने लगेंगे तो आपको कुछ दिन बाद, देखिए तुरंत ये चीज़ें नहीं आएंगी आपको कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक आपको चार्ट की ना कैंडल देख करके, आपको चार्ट का डायरेक्शन देख करके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है। अब ऐसा होने वाला, देखिए 100% तो कोई होता नहीं है सही, लेकिन अगर आप 60 to 70% भी सही हो गए तो आप प्रॉफिटेबल बन गए भाई। अगर आप 70% भी सही हो गए तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। ख़त्म मार्केट में कहानी, यही होती कहानी और कुछ नहीं, ठीक है। तो चार्ट देखिए, गहराई से देखिए कि चार्ट बोलना क्या चाह रहा है, चार्ट स्टोरी क्या क्रिएट करना चाह रहा है। क्योंकि जो पिछले चार्ट लगभग कुछ दिन पहले स्टोरी क्रिएट किया होगा, वही सेम स्टोरी चार्ट दोहराता है लगभग करके। मैं हमेशा की बात नहीं करता हूँ, लगभग वही स्टोरी दोहराता है, ठीक है। तो अब आपको स्टोरी पढ़ने आना चाहिए चार्ट की कि स्टोरी क्या बोल रही है, ठीक है। तो प्लीज़ अब ज़्यादा भाषण दूंगा तो बहुत लंबा होगा, थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज करिएगा, एंड कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है।